हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी आगे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। और जो भी सेशन के माध्यम से हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं वो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का जो है कंप्लीट थ्योरी देख लिए थे। अब हम लोग आज की क्लास में चैप्टर 2 का जो है उदाहरण का प्रश्न जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम लोग आज का क्लास। देखिए आप लोग, उदाहरण का पहला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है उदाहरण के पहले प्रश्न में कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम आप लोगों को बता चुके हैं कि बहुपद का घात क्या है, तो उसी परिभाषा के आधार पर जो है प्रश्नावली 2.1 का जो है उदाहरण देखें। एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल का पहला प्रश्न है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन है। पहले प्रश्न में ये हम लोगों से बोला जा रहा था कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है वो है x के पावर 5 माइनस का x के पावर 4 प्लस का x के पावर 3। ठीक है, ये हमारा है। फिर हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है 2 माइनस का वाई स्क्वायर, फिर माइनस का वाई क्यूब, फिर प्लस का 2y का पावर 8। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्नों में बहुपद का घात जो है उसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या लिखना है, तो बहुपद का घात बताना है। बहुपद का घात। अब एक बार परिभाषा को जो है रिपीट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि का जो अधिकतम या उच्चतम घात होता है उसको हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को अचर राशि से कोई मतलब नहीं, इसमें अचर राशि जो है इसके गुणांक के रूप में छुपा हुआ है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। अब हम लोग चर राशि का घात देखते हैं। देखिए यहाँ पे चर राशि x है, x का यहाँ पे घात जो है 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5। कुल मिला के देखा जाए तो 5 जो है सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी कि इसमें बहुपद का घात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक की बातें समझ पाए होंगे। अब हम लोग इस प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न में भी वही कार्य होगा, बहुपद का घात ही लिखना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चर राशियों को देखेंगे। यहाँ पे चर राशि जो है y के रूप में है। ठीक है, y जो है इसका अधिकतम घात देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। इसमें बहुपद का घात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसका अगला प्रश्न जो है देख लेते हैं। यही दो प्रश्न था इसमें। देखिए अब इसमें कुछ है नहीं। अब जो है प्रश्नावली का प्रश्न स्टार्ट होता है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है 2.1 प्रश्नावली का बोला जा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, एक चर में पूछा जा रहा है। अगर हम लोगों से केवल बहुपद पूछता तो यहाँ पे 2-3 चर भी रहता तो बहुपद बोल सकते थे, लेकिन इसमें एक ही चर में बताना है हम लोग को, तो ध्यान दीजिएगा बातों पर। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर की जो है पुष्टि भी करनी है। एक का पहला प्रश्न देखते हैं। एक का जो पहला प्रश्न है वो है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बहुपद है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए चर राशियों के घात को देखना होगा। यहाँ पे चर राशि जो है, यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले ये जांच करना है कि एक चर में है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये x है, ये भी x है, और यहाँ पर भी हम लोग चाहें तो इसके गुणा में लिख के x के पावर 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें सभी जगह जो है x एक चर राशि दिख रहे हैं। यहाँ पे चर राशि का अगर घात देखिएगा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि हमारे पास जो टर्म आ रहा है वो धनात्मक संख्या आ रही है। इसका अर्थ यह है कि ये जो है बहुपद है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद है। बहुपद है, कारण इसका क्या होगा, तो कारण देंगे क्योंकि इसमें उपस्थित चर राशि x का
घात धनात्मक है, धनात्मक है। ये हम लोग लिख लेंगे, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में ये है वाई स्क्वायर प्लस का रूट दो, वाई स्क्वायर प्लस का रूट दो। यहाँ पर हम लोग को एक ही चर दिख रहा है, वो वाई है। इसका घात भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पावर 2 है यानी कि धनात्मक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यह एक चर में, एक चर में बहुपद है, बहुपद है क्योंकि इसमें उपस्थित चर राशि, इसमें उपस्थित चर राशि y का घात धनात्मक है। क्या है, तो धनात्मक है। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं इसका। देखिए ये है 3√3, 3√t है, उसके बाद प्लस का t√2, प्लस का t√2। इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन दिया। अब इसको अगर हम लोग अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो या करके, या हाँ या करके लिख सकते हैं इस प्रकार से, 3 गुणा टी के पावर 1/2, ठीक है, प्लस का t√2। यहाँ पे टी का पावर 1 है, यहाँ पे टी का पावर 1/2। यह जो है इसमें इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे, लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं। क्यों नहीं है जी, तो क्योंकि क्योंकि इसमें उपस्थित, इसमें उपस्थित चर राशि, इसमें उपस्थित चर राशि टी का घात, टी का घात, यहाँ पे आप लोग देखिए टी का घात क्या है, तो 1/2 है यानी कि भिन्न में है। टी का घात भिन्न में, भिन्न में है। ये चीज हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर कोई भी बहुपद उसमें चर राशि या घात अगर ऋणात्मक और भिन्न में होता है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये जो है उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग इसका 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, 4 नंबर प्रश्न है y प्लस का 2/y, y प्लस का 2/y। अगर इसको अच्छे ढंग से अगर हम लोग लिखना चाहें तो या करके हम लोग लिख सकते हैं, या y प्लस का 2 गुणा y के पावर -1। ठीक है, 1/y को जो है अगर हम लोग को ऊपर करके लिखना है तो यहाँ पे -1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, कहें कि ये 2 गुणा 1/y के। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर इसका उत्तर देना चाहें तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यह एक चर में, यह एक चर में बहुपद, बहुपद नहीं है, नहीं है क्योंकि, क्योंकि इसमें उपस्थित, इसमें उपस्थित चर राशि, चर राशि कौन सा है, यहाँ पे चर राशि देखिएगा तो y है, y का घात, y का घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक की बातों को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। देखिए अब इसका 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वें प्रश्न में दिया गया हम लोग को x के पावर 10, y के पावर 10 और t के पावर 50 है। 5 नंबर प्रश्न है x के पावर 10 प्लस का y के पावर 3 प्लस में t के पावर 50 है। यहाँ पे देखिएगा तो हम लोगों से ये बोला जा रहा था कि
जांच करके बताइए कि ये एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, एक चर में तो है नहीं। एक्चुअली में देखा जाए तो ये बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसमें तीन अलग अलग तीन अलग 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 चर राशियां, तीन अलग अलग चर राशियां x y व t है। ठीक है, ये जो है इसका उत्तर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही हमारा पहला प्रश्न जो है समाप्त हो गया। 5 क्वेश्चन प्रश्न था। अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यहाँ पे जो है बोला जा रहा है 2 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको हम लोग को लिखना है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न उठाते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है व्यंजक 2 प्लस का एक्स स्क्वायर, 2 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स है। इसमें हम लोग को क्या लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ध्यान दीजिएगा, बातों पर अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे जब हम लोग x का गुणांक देखेंगे तो x के गुणांक कहने का अर्थ है कि उसमें किस पद से गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को तो x से मतलब है नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया गया तो एक्स स्क्वायर के साथ में अगर देखिएगा तो कुछ है नहीं, लेकिन एक जो है इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं रहता है तो एक का गुणांक रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया रहा है प्लस का एक्स स्क्वायर दिया रहा है, दोनों को जोड़ के 2x स्क्वायर लिखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, कारण कि आप लोग अगर देखिएगा तो इसके साथ में एक का गुणांक रहता है, यही एक और एक जोड़ के 2x स्क्वायर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 1 लिखे प्लस का 1 लिखे, बात एक ही। ये हमारा पहला प्रश्न था 2 का। अब हम दूसरे प्रश्न में देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्वेश्चन है 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि प्रत्येक जो व्यंजक दिया गया है उसमें क्या करिए, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वही हम लोग को लिखना था। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक कहने का ये तात्पर्य है कि एक्स स्क्वायर को छोड़ के उसके साथ जो भी है उसको लिख देना। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद है, इसमें देखिएगा तो एक का गुणांक है, इसमें एक्स स्क्वायर को हटा दीजिएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। तो यही माइनस का 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं और 3 नंबर प्रश्न इसका देख लेते हैं। देखिए, 3 नंबर प्रश्न में यह है पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग को एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे कि इसमें ये जो एक्स स्क्वायर नामक पद है इसमें किससे गुणा किया गया, तो पाई बटे 2 से, तो यही जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। अब हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में जो व्यंजक दिया गया है वो है √2x माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। अब देखिए, इस पद में आप लोग देखिएगा इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर कहीं पे दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस या माइनस करके चाहे तो 0 के साथ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ऐसा कर दे तो ये पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर इसमें है, और इसमें 0 से अगर गुणा कर देते हैं तो इसका वैल्यू जो है समाप्त हो गया। यानी कि इसका अर्थ है कि 0 के साथ अगर किसी भी पद को लिख देते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन हम लोग को लिखना क्यों है, तो लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग को एक्स स्क्वायर का गुणांक ही पूछा गया। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ देखिएगा तो 0 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 0 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक की बातें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आज के क्लास में इतना ही, आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं।